Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see how to create and export modules in Node.js in हिंदी। तो चलिए guys शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा और Node.js ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे ऑसम वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आपको जब भी फ्री टाइम मिले जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। ऑलराइट गाइस, हमने बहुत सारे मॉड्यूल्स देख लिए राइट, जो कि बेसिकली थे इनबिल्ट मॉड्यूल्स। आज हम देखेंगे कि अपना खुद के मॉड्यूल्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड देन उसको हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम उसको दूसरे फाइल्स में भी एक्सेस एंड देन यूज कर सके। ठीक है, सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूं एंड मैं बताना चाहूंगा, अगर मैं आपको अपना फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाऊं तो मैंने अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में एक और न्यू फोल्डर ऐड किया है जिसका नाम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जी हाँ गाइस, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आप भी एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिएगा। उसके अंदर मैंने दो फाइल क्रिएट किया, सिंपली index.js जो कि बेसिकली हमारा मेन फाइल होने वाला है, एंड देन operator.js। बेसिकली ऑपरेटर का मैंने शॉर्ट खाली ऑपर लिख दिया है। बेसिकली इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फंक्शंस, वेरिएबल्स या अगर मैं कुछ भी क्रिएट करूं सिर्फ operator.js फाइल के अंदर एंड देन उसको मुझे अगर इंडेक्स जो कि हमारा मेन फाइल है उसमें अगर मुझे यूज करना रहा तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियसली हमने जितना देखा सब इनबिल्ट मॉड्यूल्स था, चाहे वो आपका फाइल सिस्टम हो, चाहे वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो आपका वो पाथ मॉड्यूल्स हो। आज हम अपना खुद के मॉड्यूल्स क्रिएट करेंगे एंड देन उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस मैं अपने मेन जो index.js फाइल उस पर मैं चलता हूं। मैं चाहूंगा कि गाइस मैं यहाँ पे console.log, ठीक है, console.log में एक ऐड फंक्शन को कॉल करना चाहूंगा जिसके अंदर बेसिकली दो मैं आर्गुमेंट पास करना चाहूंगा, लाइक 5 कॉमा एंड देन 5 सिंपल। मैं बस इतना चाहता हूं कि गाइस किसी तरीके से इस पे मैं गाइस ये जो मेरा जो ऑपरेटर पे जो भी मैं ऐड फंक्शन को डिफाइन करने वाला हूं उसको मैं बस इस फाइल से कॉल करना चाहूंगा, सिंपल। ठीक है, वो अब हम कैसे कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो देखो गाइस अब मैं आपको बताता हूं, मैंने यहां पे ऐड फंक्शन कॉल तो कर दिया, राइट, कर दिया मैंने। अब मुझे उसको डिफाइन तो करना पड़ेगा। कैसे करूंगा, देखो कॉन्स्ट ऐड नाम सेम होना चाहिए फंक्शन का, राइट। मैं बेसिकली फैट एरो फंक्शन यूज कर रहा हूं एंड सिंपल, दिस इज इट। आप बॉटम पे देख सकते हो व्हाट एग्जैक्टली फैट एरो फंक्शन इज, राइट। बहुत सिंपल है ये। मैंने जब ये डिफाइन कर रहा हूं मैं यहाँ पे बेसिकली मैंने दो आर्गुमेंट पास किए, सो इट मींस मुझे दो पैरामीटर यहाँ पे भी पास करने पड़ेंगे। जब आप फंक्शन को कॉल करते समय जो वैल्यू पास करते हो दैट इज योर आर्गुमेंट, एंड देन जब आप सेम फंक्शन को अगर डिफाइन कर रहे हो एंड तब अगर आप दो वैल्यू पास कर रहे हो दैट इज कॉल्ड योर पैरामीटर। बहुत से लोग क्या करते हैं इसको भी पैरामीटर ही बोल देते हैं कॉल के समय एंड देन डिफाइनिंग करते समय भी पैरामीटर ही बोल देते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी आर्गुमेंट एंड देन यहाँ पे भी आर्गुमेंट बोल देते हैं। सो इट डजंट मैटर, बट एग्जैक्टली बस अगर आपको मैं बताऊं जब भी आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो दैट इज योर फंक्शन आर्गुमेंट। उस समय गाइस हम ये जो दो वैल्यू इनको बोलेंगे दो आर्गुमेंट हमने पास की, राइट। एंड जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं एंड इस समय अगर मैं a कॉमा b मैंने पास कर दी, इट मींस अब ये मेरे दो पैरामीटर है, आर्गुमेंट नहीं है। सो आई होप गाइस आपको एटलीस्ट ये जो बेसिक था ये क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। अब गाइस मुझे खाली रिटर्न a प्लस b, दिस इज इट, बस मुझे इतना ही करना है। अब मुझे ये बताओ कि मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर दिया, यहाँ पे मैंने कॉल भी कर दिया। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, टर्मिनल मैंने बेसिकली ओपन किया, आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से भी ओपन कर ही सकते हो, नहीं तो मैंने कंट्रोल एंड देन टिल्डा प्रेस किया था सिंपली विंडोज में, राइट। मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ गाइस, अभी देखो मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो मेरा मेन फोल्डर है जिसके अंदर मैं वर्क कर रहा हूँ बेसिकली उसके अंदर मैं एंटर कर चुका हूँ। एंड नोड के फाइल को अगर रन करना तो सिंपली नोड इंडेक्स, स्पेलिंग सही लिखिए, index.js, एंड मैं अगर रन करूंगा तो गाइस हमें आउटपुट नहीं आने वाला है, राइट। एंड उसका रीजन एकदम वैलिड है, मतलब आपने कॉल किया, हमने दूसरे पेज पे उसको डिफाइन भी कर दिया। बट गाइस अगेन ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझना पड़ेगा, इन Node.js हर एक इंडिविजुअल फाइल को हम मॉड्यूल कहते हैं, हर एक इंडिविजुअल फाइल को हम मॉड्यूल कहते हैं। एंड उस मॉड्यूल के अंदर जो भी आप चाहे वेरिएबल हो, लाइक ये कॉन्स्ट नेम इक्वल टू ये जो मैंने विनोद लिखा, ठीक है, एंड ये एक स्ट्रिंग है तो मुझे इस तरीके से करना पड़ेगा, डबल कोट्स या सिंगल कोट, इट डजंट मैटर अगेन। लेकिन हर एक मॉड्यूल में चाहे आप हजारों फंक्शन, हजारों वेरिएबल या एक फंक्शन या एक वेरिएबल अगर आप पास करते हो ना, इट मींस कि ये जो मेरा वेरिएबल है एंड ये जो मेरा फंक्शन है इनका जो स्कोप है वो अभी प्राइवेट है। इट मींस कि ये जो वेरिएबल्स है और ये जो फंक्शन है मैं सिर्फ और सिर्फ operator.js के अंदर ही यूज कर सकता हूं। इसको मैं दूसरे मॉड्यूल्स बेसिकली दूसरे फाइल में एक्सेस नहीं कर सकता है, वहां पे मैं इसको यूज नहीं करा सकता। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये कि इन Node.js हर एक इंडिविजुअल फाइल को आप अपना खुद का एक मॉड्यूल्स कह सकते हो
एंड हर एक मॉड्यूल्स के अंदर जो भी कोड आपने लिखा बेसिकली उनका जो स्कोप है वो एकदम प्राइवेट होता है। लेकिन मुझे अब ये जो ऐड फंक्शन इसको तो मुझे एक्सेस करना है इस वाले फाइल पे, राइट। तो मुझे ये जो ऑलरेडी जिसका स्कोप प्राइवेट है मुझे उसको पब्लिक करना पड़ेगा ताकि इसको मैं दूसरे मॉड्यूल पे यूज कर सकूं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारा टाइटल आज यही है, हाउ टू क्रिएट योर ओन मॉड्यूल। मॉड्यूल बेसिकली आपका एक फाइल हमने क्रिएट कर दिया, ये मेरा एक मॉड्यूल बन चुका है अभी। देन उसके बाद मैंने कहा एंड कैसे हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब बस यही हमारा आखिरी पॉइंट है कि एक बार आपने एक मॉड्यूल क्रिएट कर लिया जिसका स्कोप प्राइवेट बन चुका था, अब लेकिन उसको अगर दूसरे फाइल पे भी यूज करवाना हो, सो गाइस मैं क्या करूंगा, मॉड्यूल, ठीक है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स लिखना, एक्सपोर्ट्स इक्वल टू आपको उस ऐड फंक्शन का नाम दे देना। दिस इज इट गाइस। अगर ये एक फंक्शन है तो आप यहीं पर ही ऐसे मत लिख देना, बेसिकली इट मीन्स कि आप डायरेक्टली कॉल कर रहे हो। कॉल हमें तो यहां पे करना है ना, कॉल तो मैं यहां पे कर रहा हूं, वहां पे थोड़ी ना करना है। तो सिंपली आपको ऐड लिख देना है, जो भी ये है सिंपली यहां पे पास कर दो। इसको थोड़ा सा कम कर देता हूं मैं, दिस इज इट। अब जब भी आप मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स लिखते हो ना, इट मीन्स कि अब आप क्या कर रहे हो, ये जो आपका फंक्शन है इसको सिंपली बोल रहे हो, हाँ भाई अब कोई भी फाइल हो इसको अगर रिक्वायर करेगा तो सिर्फ और सिर्फ ऐड फंक्शन को वो एक्सेस कर सकता है। क्योंकि अभी तक मैंने नेम को कुछ बोला नहीं, लेकिन अब हम ऐड को एक्सेस कर सकते हैं। सो अब इसका जो प्राइवेट स्कोप था मैंने उसको पब्लिक कर दिया। सिंपली मैं यहाँ पे चलता हूं, अब मैं डायरेक्टली इतना करूंगा तो भी ये रन नहीं होगा, बेसिकली मुझे अब रिक्वायर करना पड़ेगा, राइट। रिक्वायर यहाँ पे गाइस देखो, अगर मेरा एफएस मॉड्यूल होता तो मैं एफएस लिखता, ओएस मॉड्यूल होता तो ओएस लिखता, पाथ होता तो मैं इस तरीके से पाथ लिख देता। लेकिन ये हमारा इनबिल्ट मॉड्यूल्स तो नहीं है ना, ये तो मैंने खुद बनाया ना, आप समझ रहे हो, ये तो मेरा अपना खुद का ओन माय ओन मॉड्यूल्स है भाई ये, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पाथ देना पड़ेगा, रिलेटिव पाथ, एंड दैट इज डॉट एंड देन फॉरवर्ड स्लैश। मतलब अब मैं दूसरे फाइल को चेक कर रहा हूं, बेसिकली अब मैं इंडेक्स के बाहर जा चुका हूं, राइट। अब मैं इंडेक्स के बाहर चेक कर रहा हूं कि कौन सा फाइल मुझे एक्सेस करना है, एंड मुझे जो फाइल एक्सेस करना है वो मेरा जो है गाइस देखो फिर से, जैसे ही मैं फॉरवर्ड स्लैश लिखता हूं ऑटोमेटिक ऑप्शन आ रहा है ऑपरेटर, एंड डॉट जेएस लिखने की नीड नहीं, बिकॉज नोट जेएस इतना है दिमाग उसमें कि समझता हाँ भाई ये डॉट जेएस ही कोई कॉल कर रहा है, तो सिंपली इतना मुझे लिख देना गाइस। अगर मैं इतना लिखता हूं, CLS करता हूं, इसको रन करूंगा, फिर भी आउटपुट हमें नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या बोला है, हमने वहां पे इसको एक्सपोर्ट तो कर दिया, राइट। हमने एक्सपोर्ट कर दिया, मतलब इसने अपना काम कर दिया इस मॉड्यूल ने, लेकिन हम तो यहाँ पे सिर्फ रिक्वायर कर रहे हैं। ये जो रिक्वायर प्रॉपर्टी है गाइस, ये रिटर्न तो करेगा ना कुछ जिसको हम एक्सेस कर सके, तो उसको मुझे स्टोर करना है, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली ऐड, दिस इज इट गाइस। अब ये जो रिक्वायर प्रॉपर्टी जो भी इस मॉड्यूल के थ्रू एक्सपोर्ट करवा रहा है उसको मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, एंड बेसिकली कॉन्स्ट की स्पेलिंग से लिखना है, दिस इज इट, सिंपल। अब ये जो ऐड है, अब बेसिकली ये वाला ऐड है, ठीक है। अब हमने बहुत इजीली कर लिया कि यहाँ पे हमने इस मॉड्यूल को रिक्वायर कर लिया, एंड देन ये जो एक्सपोर्ट हो रहा था ऐड, उसको मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया। अब सिंपली मैं यहाँ पे चलता हूँ, CLS लिख के पहले क्लीन कर दो, एंड इस फंक्शन को रन करता हूँ। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, अब मुझे यहाँ पे 10 मिल गया। सो इतनी इजीली हम अपने खुद के मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट, एंड देन हम उसको एक्सपोर्ट करा सकते हैं। चलो ठीक है, ये तो बात हो गई गाइस। अभी मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ऐड को छोड़ता हूँ। अभी मैं सिर्फ अगर नेम करता ना इस तरीके से, Ctrl+S सेव, एंड बेसिकली मैंने नेम को तो कॉल किया नहीं यहाँ पे, एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ अगेन console.log इस तरीके से, एंड मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ नेम, क्योंकि वो एक वेरिएबल है तो मुझे एज इट इज पास कर दूंगा, ठीक है। ऑलराइट, एक काम करता हूँ, मैं ऐड लिखता हूँ यहाँ पे भी, ठीक है। मैं देखो क्या हो रहा है मैं बताता हूँ आपको। सिंपली मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल पास किया, दैट इज योर नेम, राइट। लेकिन जब मैं उसको रिक्वायर करते टाइम जिस वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ उसको मैंने क्या नाम दे दिया, ऐड, एंड मैंने यहाँ पे सिंपली ऐड कॉल कर रहा हूँ। द मोमेंट ये रन करता हूँ, एंड बूम गाइस मुझे विनोद मिल रहा है, राइट। तो एक चीज आपको इतना याद रखना कि जब आप मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू यहाँ पे जो भी पास करो ना, वो एकदम वैलिड होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे नेम आपने जो वेरिएबल क्रिएट किया तो यहाँ पे भी नेम ही होना चाहिए, आप नेम्स नहीं कर सकते। अगर मैं नेम्स कर देता यहाँ पे, एंड यहाँ पे अगर उसको मैं रन करता, मुझे एरर आ रहा, बोल रहा भाई ये क्या नेम्स क्या करके क्या चीज, ऐसा कुछ चीज ही नहीं बता रहे हो, ठीक है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना, जब भी आप मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट लिखोगे, राइट, आपको इस मॉड्यूल में जो भी फंक्शन का नाम हो, जो भी वेरिएबल का नाम हो, वो सेम होना चाहिए, राइट। वो सेम रख दिया मैंने, चलो मेरा काम कंप्लीट। लेकिन जब आप उसको रिक्वायर कर रहे हो ना, एंड जिस वेरिएबल पे आप उसको स्टोर कर रहे हो, इसकी वैल्यू जो है, नेम की जो भी वैल्यू, जहां पे भी आप स्टोर करना चाहते हो आप उसका नाम कुछ भी लिख सकते हो। कुछ भी से मेरा मतलब कुछ भी, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, एंड यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ कुछ भी,
एंड अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ एंड बूम गाइस देखो मुझे विनोद मिल रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको समझना पड़ेगा, राइट। एंड अब ये कहाँ यूज होता है, किस तरीके से यूज हो रहा है गाइस, वो तो जब आप प्रोजेक्ट करोगे तभी आपको ज्यादा बेटर समझेगा, एंड जब हम आगे प्रोजेक्ट करेंगे तब हम इसको समझेंगे। लेकिन ये बस बताने के लिए था। लेकिन बेस्ट तरीका यही है गाइस, अगर आप नेम को एक्सपोर्ट करवा रहे हो तो यहाँ पे भी गाइस कोशिश करो कि जो वैलिड नाम हो वही पास करो, इस तरीके से नेम, राइट। ये ज्यादा मतलब आपको भी समझेगा एंड थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा, राइट। तो ये होता है गाइस आपका मॉड्यूल को क्रिएट करवाना एंड देन उसको एक्सपोर्ट करवाना। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं गाइस। अब मुझे बताओ कि आपके माइंड में डाउट आ रहा है, ठीक है, कल के दिन गाइस अगर मैंने एक और फंक्शन क्रिएट कर दिया जिसका नाम होगा सब, जी हाँ गाइस, जिसका नाम होगा सब, एंड इंस्टेड ऑफ प्लस, अब ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट है तो माइनस करूंगा मैं, ठीक है। अब मुझे एडिशन को भी पास करना है, सब्ट्रैक्ट को भी मुझे एक्सपोर्ट करवाना है। आई मीन इन दोनों को मुझे बेसिकली यहाँ पे एक्सेस करना है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ एंड ये अनकमेंट कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब मुझे आप बताओगे इसमें क्या करूँ, मतलब मुझे सॉरी यहाँ पे ऐड नहीं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। अब मैंने क्या किया, जहां पहले मैं सिर्फ ऐड को कॉल कर रहा था, नाउ आई एम कॉलिंग बोथ ऐड एंड देन सब, दोनों को कॉल किया, दोनों में मैं वैल्यू पास करूँ। बेसिकली यहाँ पे 10 कर देता हूँ क्योंकि माइनस कर रहा हूँ ना मैं, ठीक है। तो मुझे बताओ गाइस अब हम कैसे कर सकते हैं, मतलब मैंने आपको बता दिया मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू नेम लिखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आईडी रख देता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ एंड देन सब कर देता हूँ। लेट्स सी गाइस हम ये कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, मतलब ट्राई करते किसका क्या जा रहा है। एंड रिक्वायर के समय मैं यहाँ पे ऐड लिख देता हूँ, फिलहाल सिर्फ ऐड लिख रहा हूँ मैं। अगर यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, CLS करता हूँ एंड अगर इसको मैं रन करता हूँ तो देखो गाइस मुझे पहली वैल्यू आ रही है, डेट इज 0। मतलब ये कैसे हो सकता है, मतलब ऐड की वैल्यू मुझे 0 आ रही है, तो मतलब ये गड़बड़ है, राइट। बेसिकली उसने सेकंड ऑपरेटर की जो भी रिटर्न वैल्यू थी उसको एक्सेस कर रहा है वो, मतलब 5 - 5 0, तो वो मुझे वैल्यू मिल रहा है। एंड ये जो सब्ट्रैक्ट है उसको तो वो काउंट भी नहीं कर रहा है। सो गाइस आपको इससे अब ये बात याद रखना है, दैट इज कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल हो या अगर एक ही फंक्शन है चाहे जो भी हो, तब आप मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर दो एंड इक्वल टू ऐड लिख दीजिए, सिंपल। मतलब जो भी आपका फाइल पास कर दो अगर सिर्फ एक कर रहे हो। लेकिन अगर आप मल्टीपल कर रहे हो तो अब क्या कोशिश करो कि ये जो ऐड है, राइट, यहाँ पे भी आप एक्सपोर्ट्स डॉट ऐड सिंपल, वापस डॉट एंड देन ये सब, कंट्रोल एस सेव कर दिया। अब देखो गाइस अगर मैं ऐड पे क्लिक करता हूं आप देख सकते हो हमारी एक न्यू प्रॉपर्टी क्रिएट हो चुकी है ऐड के नाम से, जिसके अंदर हम 2 पैरामीटर पास करने वाले, ए एंड देन बी, अगेन विथ आई मीन सेम विथ सब, ठीक है। इतना मेरा काम हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूं कि यहां पे अगर मैं चलता हूं, कंट्रोल एस सेव करता हूं, एटलीस्ट जहां पे पहले मुझे 0 आ रहा था ना गाइस, मैं अगर रन करता हूं दिस टाइम आप देख सकते हो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। अब बेसिकली मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा पता है, अब मैं कर सकता हूं ये कि जब मैं इस तरीके से पास कर रहा हूं, इट मीन्स अब मैं गाइस एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूं जहां पे ये जो ऐड है इसके बदले मैं चाहे तो डायरेक्टली लिख सकता हूं ऑपरेटर। बेसिकली ऑपरेटर का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया ऑपरेटर। अब मैं इस ऑपरेटर को कॉपी करता हूं एंड मैं अगर आपको पहले तो कंसोल करके दिखाऊं, ठीक है, कंसोल, एंड इसको मैं थोड़ा कम जूम कर देता हूं यार, आप लोगों को ये ज्यादा दिखना चाहिए, डॉट लॉग, यहाँ पे मैं सिंपली पास कर देता हूँ ऑपरेटर इस तरीके से, ठीक है। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, इन दोनों को फिलहाल अभी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, सिंपल। अब अगर मैं वापस चलूँ यहाँ पे एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो कि सिंपली यूजिंग ऑपरेटर, बेसिकली मैंने ऑपरेट लिखा है शॉर्ट फॉर्म, तो आप देख सकते हो गाइस ये मुझे एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा है, मतलब बेसिकली एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है जहां पे आप देख सकते हो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऐड फंक्शन है एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो सब्ट्रैक्ट वाला फंक्शन है। सो जब भी आप इस तरीके से लिखोगे तो गाइस अब इसका फायदा ये है कि जब आप उसको रिक्वायर करोगे सिंपली अगर आप एक वैल्यू पास कर रहे हो वहां पे वो एज अ ऑब्जेक्ट, तो इन सभी को गाइस वो एज अ प्रॉपर्टी मान लेगा, ठीक है। तो गाइस अब बहुत इजी हो चुका है कि हम इसको एज अ ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, राइट। तो मैं क्या करता हूं, ये जो 2 मेरे पार्ट्स थे आप देख सकते हो कि इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, इस ऐड भी है सब्ट्रैक्ट भी है, ठीक है। एंड जब भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी होता है एंड अगर आपको उसको एक्सेस करना हो या यूज करना हो तो हम कैसे करते हैं, ऑपरेटर ऑब्जेक्ट का नाम डॉट प्रॉपर्टी का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट प्रॉपर्टी का नाम, सिंपल। अब मैं यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस देखो मुझे 10 मिला क्योंकि 5 + 5 = 10 एंड देन 10 - 5 = 5। तो कितनी इजीली गाइस हमने देखा कि अगर आपको 2 चीजों को, इट डजंट मैटर कि वो खाली ऑब्जेक्ट ही हो चाहे कुछ भी हो, आप सिंपली इस तरीके से कर सकते थे। लेकिन गाइस अगर मुझे ये पता हो अगर मैं अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी ऐड कर दूं, डिवीजन भी ऐड कर दूं, मैं क्या इसको वापस 2 बार और कॉपी करके डिवीजन का अलग मल्टीप्लीकेशन का अलग बनाऊंगा क्या, मतलब ये थोड़ा झमेला वाला काम है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट, देखो
अभी यहाँ पे तो चलो ठीक है, हमारा जो मॉड्यूल है यहाँ पे एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे गाइस बार बार मुझे ऑपरेटर डॉट एड, ऑपरेटर डॉट सब इस तरीके से लिखना पड़ रहा है। क्यों ना कुछ ऐसा हो जाए कि मैं डायरेक्टली ऐड एंड देन सब को कॉल कर सकूं, राइट? मतलब कितना ऑसम होगा वो। सो गाइस वो हम कर सकते हैं। एंड हमने ES6 में हमने ऑब्जेक्ट रिस्ट्रक्चरिंग समझा था। बेसिकली कुछ उसी तरीके से ये वर्क कर रहा है, जहां पे अब ये जो ऑपरेटर डॉट एड एंड देन ऑपरेटर डॉट सब के बदले में डायरेक्टली एज अ ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी वो पास कर सकता हूँ, एड एंड देन सब, सिंपल इस तरीके से मैं पास कर सकता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, इसकी तो कोई नीड ही नहीं है। अभी जो ऑपरेटर डॉट जो था उसकी भी मुझे कोई नीड नहीं है। सिंपल बेसिकली मैंने, क्योंकि ये एज अ प्रॉपर्टी ही मैं पास कर रहा हूँ ना, ऑब्जेक्ट की एज अ प्रॉपर्टी ही पास कर रहा हूँ, एड एंड देन सब। एंड यहाँ पे ये जो एड एंड देन सब भी हमें एज अ प्रॉपर्टी ही मिल रहा था। तो मैंने डायरेक्टली यही जो पार्ट दिख रहा है गाइस, ये वाला जो पार्ट, इसको देखो यहाँ पे रख देता हूँ। डायरेक्टली इसी को ही मैंने कॉपी की एंड यहाँ पे चिपका दिया, राइट? एंड बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग है ये, ठीक है। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। अब गाइस मैं डायरेक्टली इस तरीके से इसको कॉल कर सकता हूँ एंड बूम गाइस सेम मुझे आउटपुट आ रहा है 10 एंड देन 5। एटलीस्ट गाइस वो ऑपरेटर डॉट एड एंड देन ऑपरेटर डॉट सब अब मुझे लिखने की नीड नहीं है, राइट? कंट्रोल एस सेव, चलो ठीक है। अब गाइस प्रॉब्लम ये है, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और क्रिएट कर लेता हूँ, डेट इज मल्टीप्लीकेशन। एंड यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, ठीक है। अब प्रॉब्लम वापस ये है कि गाइस मुझे फिर भी हमारा जो मॉड्यूल है वहाँ पे मुझे अभी भी वही लेंदी वाला काम करना पड़ रहा है कि मुझे बार बार सेम पीस ऑफ शीट को कॉपी एंड देन पेस्ट, और ये जो मेरी प्रॉपर्टी का जो नाम है वो मुझे चेंज करना पड़ रहा है। एंड यहाँ पे तो गाइस अब मैंने सिंपल कर ही दिया कि मैं यहाँ तो सिर्फ मल्ट लिख दूंगा एंड यहाँ पे इसको मैं करूँगा कॉपी इस तरीके से, एंड यहाँ पे वापस मैं इसको कर दूंगा इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन, एंड जो वैल्यू है होने दो। तो अगर इसको मैं रन करता हूं, पहले तो क्लीन करके अगर मैं रन करता हूं तो मुझे परफेक्टली 50 भी मिल रहा है। सो गाइस इधर तो अपना सेट हो चुका है, हमारा जो मेन इंडेक्स डॉट जैसे वो तो एकदम परफेक्ट सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे गाइस कुछ अगर ऐसा हो कि मुझे बार बार ये सेम पीस ऑफ कोड ना लिखना पड़े, आप देख सकते हो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, यहाँ पे भी एड सब मल्ट। तो गाइस ये जो कोड आप लिख रहे हो इसको हम वन लाइन में लिख सकते हैं, अगेन विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन, दैट इज मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू, जो गाइस आप ये जो डॉट एड इक्वल टू एड, सब इक्वल टू सब, मल्ट इक्वल टू मल्ट जो था, अब अगेन कर्ली ब्रेसेस एड सब एंड देन मल्ट। बात खत्म, उधर ही बात खत्म, सिंपल, इतना मेरा काम हो गया। अब चाहे आप जो भी हो, सिंपली देखो गाइस कितनी इजीली, एक लाइन यहाँ पे भी सिंपली एक लाइन, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, इसको क्लीन करता हूँ, हिट करता हूँ एंड बूम गाइस 10 5 50। अब चाहे आप एडिशन इधर पे ऐड, और हाँ चलो एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये वाला जो पार्ट था ना गाइस, इसमें मैं बेसिकली एक चीज भूल गया आप लोगों को ये बताना, दैट इज कि अब यहाँ पे बेसिकली ये जो ऐड है, ठीक है, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी आप एक्सपोर्ट के इक्वल टू के बाद जो भी लिखते हो वो डिट्टो सेम होना चाहिए। नेम के टाइम में याद है थोड़ी देर पहले बोला था, यहाँ पे अगर आप एड 1 सब 1 मल्टीप्लीकेशन 1 जो लिख रहे हो वो आप लिख सकते हो, लेकिन इक्वल टू के बाद जो भी वैल्यू होगा बेसिकली वो उसी मॉड्यूल का जो भी फंक्शन का नाम हो या वेरिएबल हो वही होना चाहिए। लेकिन जब आप डॉट के बाद उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो एड 1 सब 1 हो या जो भी हो आप यहाँ पे लिख सकते हो बेसिकली। एंड देन गाइस सिंपली यहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, एड 1 सब 1 एंड देन मल्टीप्लीकेशन 1, एंड यहाँ पे भी सेम वही चीज है 1 1 एंड देन 1। एक सेकेंड, यहाँ पे इधर नहीं इधर पे 1, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको रन करता हूँ एंड बूम गाइस 10 5 50। तो समझे ये वाला जो पार्ट था, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ये मैं आपको बताना भूल गया था लेकिन अब मैंने आपको बता दिया। लेकिन गाइस मत लिखो अगेन, किस लिए यार, मतलब जो सेम है वही लिखो ना, किस लिए कंफ्यूज करना है, राइट? तो सिंपली गाइस मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट एज अ ऑब्जेक्ट हम पास करें बेसिकली प्रॉपर्टी, एंड यहाँ पे भी मैंने उसको डायरेक्टली इस तरीके से एज अ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग आप कह सकते हो, जो मैंने आपको दिखाई दिया था, राइट? सिंपली। एंड अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ CLS एंड रन करता हूँ, बूम गाइस एक सेकेंड, अब ये जो एड 1 ये सब थोड़ी ना चाहिए मुझे, ये हटा दीजिए क्योंकि हमने तो उसको हटा ही चुका ऑलरेडी। चलो ठीक है, सिंपल यहाँ पे मैं चलता हूँ CLS रन करता हूँ, सिंपली 10 5 50। ऑलराइट ठीक है, अब गाइस एकदम सब कुछ सेट हो चुका है। लेकिन फिर भी एक और चीज बताना चाहूंगा, डेट इज हमने अभी तक जो भी एक्सपोर्ट करवाया बेसिकली सिर्फ वो फंक्शंस थे बेसिकली, मल्ट सब एंड देन ऐड। लेकिन अभी भी एक और चीज है यहाँ पे, डेट इज योर वेरिएबल। आपके माइंड में आ रहा होगा यार अब इस वेरिएबल को भी अगर मुझे एक्सपोर्ट करना रहा तो मैं क्या करूंगा? गाइस सिंपल है, अगर करना है तो यहाँ पे पास कर दो नेम, एंड यहाँ पे भी जाओ सिंपली पास कर दो इस तरीके से नेम। मतलब अब आप देख रहे हो कितना इजी हो चुका है ये गाइस एक्सपोर्ट करवाना। एंड यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग नेम क्लीन कर देता हूं एंड रन करता हूं, बूम गाइस अब आप देख सकते हो मुझे विनोद मिल रहा है। तो ये है ना ऑसम गाइस। एंड हाँ एक और चीज,
अगर आप नेम को कहीं पे भी चिपका दो, लेट्स से यहाँ पे, ठीक है, एंड एक कॉमा दे देता हूँ, एक सेकेंड, एक कॉमा, कंट्रोल एस से वो हट गया। अब भी अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको अगर CLS करता हूँ, रन करता हूँ, एंड गाइस आप देख सकते हो मुझे परफेक्टली 10, 5, 50 विनोद मतलब परफेक्टली आ रहा है। मतलब आई थिंक गाइस रिएक्ट में क्या था कि जो पास कर रहे हम, लाइक अगर ये ऐड यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी ऐड होना चाहिए, अगर सब सेकंड पे तो यहाँ पे भी सब चाहिए। लेकिन आप देख सकते हो नेम जो है गाइस वो लास्ट में था, लेकिन यहाँ पे मैंने थर्ड पे लिख दिया, फिर भी हमारे आउटपुट आ रहा है। लेकिन अभी गाइस नोड में आप देख सकते हो मैं कहीं पे भी कुछ भी लिख रहा हूँ, लेकिन आउटपुट हमें प्रॉपर आ रहा है। जब तक यहाँ का नाम एंड यहाँ का नाम अगर मैच कर रहे हो तब तक आउटपुट एकदम परफेक्ट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी पोजीशनिंग का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आउटपुट आ रहा है। सो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड रियली अब आपको बहुत पसंद आया होगा कि अब आप अपना खुद के मॉडल्स क्रिएट कर सकते हो, चाहे जितने भी आपके जो भी हो गाइस, चाहे आपके जितने भी वेरिएबल्स हो, फंक्शंस हो, ऑब्जेक्ट्स हो, एरेस हो, जो भी हो आप बनाओ, सिंपली आप एक्सपोर्ट करो इतनी इजीली, एंड यहाँ पे इतनी इजीली उसको रिक्वायर भी कर लीजिए, एंड आप बहुत बेफिक्र होकर इसको यूज कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, जहां हमने देखा कि हम किस तरीके से अपनी खुद के मॉड्यूल्स को क्रिएट कर सकते हैं एंड देन उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड गाइस मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को एकदम बेटर तरीके से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाओ कि किस तरीके से आप इसको प्राप्त कर सकते थे। गाइस मैं बताना चाहूंगा अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस, बिल्कुल फ्री है, मुझे बहुत खुशी होगी, इससे बाकी लोगों को भी समझने में इजी होगा। हाँ भाई जितने लाइक्स इट मींस उनको लगेगा वीडियो में कुछ तो दम है, राइट। तो गाइस अपना दम दिखा दीजिए आप, राइट। एंड बताना चाहूंगा गाइस इस वीडियो को प्लीज अपने सभी दोस्तों को, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, आपके फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका व्हाट्सएप ग्रुप, जी हाँ गाइस अपने व्हाट्सएप ग्रुप, आपके जितने भी फ्रेंड्स हो या प्रोग्रामिंग्स के हो, कॉलेज के स्टूडेंट, जो भी हो गाइस उस ग्रुप पे जरूर शेयर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था ये, राइट। एंड बताना चाहूंगा गाइस मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करते रहता हूँ, आप सभी के लव एंड सपोर्ट से गाइस हमने 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर ही चुका है, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 3 लाख सब्सक्राइबर होने वाला है। सो गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर। Mm-hmm.